अहंकार जब हावी होता है तो रिश्तों से कई ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो बड़े बनिए और माफ करना सीखिए ताकि आपका प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अहंकार की डोर में बंधे संबंध रिश्ते नहीं होते। कहानी दो भाइयों की है। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से बीती बीतों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मनाकर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन के एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह की समिति ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफ चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा कि देखी, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा तब उत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बना लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। ये भी पढ़ें, शनिवार के दिन भूलकर भी न खरीदे। ये 4 चीजें आपके जीवन में शुरू हो जाएंगी ये परेशानियां। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े अहंकारी की, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक राज्य में एक व्यापारी सबसे धनी था। वो अपने सामने किसी को भी अपने से ऊंचा नहीं समझता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का
आयोजन करने की बात सोची। उसमें पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित किया गया। वो राजा के पास गए और उन्हें भोज के लिए आमंत्रित भी किया। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपया करें। राजा बोले, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं बाहर नहीं जा। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगे, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब राजा जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे किशोर को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। व्यापारी संतुष्ट होकर लौट गए। नियत समय पर व्यापारी ने भव्य भोज का आयोजन किया। पूरे राज्य के राजा वहां पर पहुंचे थे। अंत में किशोर आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। व्यापारी उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भरे में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी एक बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में किशोर जी उसे चट कर जाते। थोड़ा ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन किशोर का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो किशोर ने व्यापारी से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था। व्यापारी का अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए हमें कभी भी अपने पेशों पर या फिर विरासत में मिली वस्तुओं पर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए।